डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारी फर्स्ट यूनिट टेस्ट 2026। हमारा आज का सब्जेक्ट रहेगा क्लास 11th का फिजिक्स का पेपर। जो हमारा फिजिक्स का पेपर था उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो था दैट वाज राइट द एसआई यूनिट ऑफ द फॉलोइंग्स। वी ऑल नो व्हाट आर एसआई यूनिट्स। ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसे 1960 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, जिसके अंदर हम लोगों ने 7 फंडामेंटल यूनिट्स को डिस्कस किया था, जो कि थी 7 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड। जिसके अंदर हमने फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी ली थी मास, जिसके लिए हमने फंडामेंटल यूनिट को फिक्स्ड किया था कि मास को हमेशा किलोग्राम में ही मेजर किया जाएगा और इसका सिंबल रहेगा केजी। आफ्टर दैट सेकेंड वाज लेंथ। जब भी हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे तो हम हमेशा उसे मीटर में मेजर करेंगे। ये हमारा एसआई सिस्टम कहता है, दैट इज स्मॉल एम। थर्ड वन वाज टाइम। टाइम को जब भी हम लोग मेजर करेंगे तो टाइम को हमेशा सेकंड में मेजर करेंगे। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को जब भी मेजर करेंगे हम लोग एम्पियर में मेजर करेंगे। आफ्टर दैट टेम्परेचर। टेम्परेचर को जब भी मेजर करेंगे हमेशा केल्विन में मेजर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग नाइन्थ क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर दैट 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कैंडेला से। और लास्ट वन वाज क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसे हम लोग मेजर करते हैं मोल में, जो कि आपकी केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है। नाउ हमारा क्वेश्चन कहता है कि जो आपको ये फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है, आपको इनकी एसआई यूनिट्स को नोट डाउन करना है। बट एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है इसी में से होंगे। इसके बाद हम लोग 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी मेजर आउट करते हैं, पढ़ते हैं क्लास 11th के अंदर। उनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट हमें ये जो एसआई सिस्टम है इसकी जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है इनके अंदर आपके इसकी यूनिट्स होनी चाहिए जो हमें गिवन है। द फर्स्ट वन वाज एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity. Rate of change of velocity, that means change in velocity upon time taken. ये आप लोगों ने फॉर्मूला नोट डाउन किया था क्लास 9th में। दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकेंड। मीटर अपॉन सेकेंड, क्योंकि मैं एसआई सिस्टम में बात कर रहा हूं। दैट मीन्स हम लोग जब भी वेलोसिटी को मेजर करेंगे तो मीटर अपॉन सेकेंड में ही मेजर करेंगे। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट में मेजर नहीं करते। और चेंज इन वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वो मीटर अपॉन सेकेंड ही आएगा। आफ्टर दैट टाइम टेकन। टाइम को किससे मेजर करेंगे? सेकेंड से। देन एक्सेलरेशन विल बी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट हो जाएगा दैट विल बी ms की पावर -2। ये हो जाएगा एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। आफ्टर दैट सेकेंड वाज फोर्स। फोर्स के लिए हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर न्यूटन्स के लॉज पढ़े थे। जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था वो हमें फोर्स के बारे में डिफाइंड करता है, फोर्स की डेफिनेशन बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक हम उस पर किसी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं कर दे। दैट मीन्स फोर्स क्या है? फोर्स वो चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है।
अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स लगा के हम उसको मोशन में कर सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी और मोशन में आ रहा है तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करके हम उसे रेस्ट में ला सकते हैं। तो फोर्स की जो डेफिनेशन है वो आपको फर्स्ट लॉ के अंदर आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी। और सेकेंड जो लॉ था वो हमें फोर्स का फॉर्मूला देता था। फोर्स का फॉर्मूला दैट वाज फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। इफ फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन दैट मींस फोर्स का जो यूनिट होगा वो मास का यूनिट और एक्सेलरेशन के यूनिट के मल्टीपल से हमको मिलेगा। तो मास का जो यूनिट होता है दैट इज किलोग्राम और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है दैट इज मीटर एस की पावर -2। दैट मीन्स जो फोर्स का एसआई यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट हम जनरली इसको एक निकनेम से जानते हैं दैट इज न्यूटन। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट हम लोग मोस्टली न्यूटन लिख देते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इसकी फंडामेंटल फॉर्म तक आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब तक हमें इसकी फंडामेंटल फॉर्म नहीं मिलेगी तब तक हम इसकी डायमेंशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होगा दैट विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर दैट हमारा थर्ड क्वेश्चन है वर्क। वर्क के बारे में आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ रखी है, व्हाट इज वर्क, और वर्क का एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। हम लोग इसके आगे बात करेंगे जब वेक्टर एनालिसिस करेंगे, तो अब आपको बताएंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से हमें वर्क मिलता है दैट इज स्केलर क्वांटिटी। बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें से केवल एसआई यूनिट ही बताने को कहा गया है, इसलिए हम बात करेंगे फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। डिस्प्लेसमेंट को मीटर से मेजर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस ही होता है बट विथ डायरेक्शन। क्या ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया? नहीं, क्योंकि न्यूटन हमारा एसआई सिस्टम में कहीं पर भी नहीं नोट डाउन है, तो हमें इस न्यूटन को इसकी फंडामेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। हमारा न्यूटन का फंडामेंटल फॉर्म दैट मींस फोर्स की एसआई यूनिट का फंडामेंटल फॉर्म। तो फोर्स की यूनिट हमने जो न्यूटन कही थी, इसका फंडामेंटल फॉर्म क्या है? यहाँ पर है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर। अब आप लोग जानते हैं बेस और बेस सेम है, तो पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2, ये हो जाएगा आपके वर्क का डायमेंशन, वर्क का फंडामेंटल फॉर्म इन एसआई यूनिट। बट मोस्टली हम लोग वर्क को किस में मेजर करते हैं? जूल में। जूल इसका निकनेम है। जो हमने ये फंडामेंटल फॉर्म नोट डाउन की है, इसी का निकनेम क्या है? जूल। और हम मोस्टली कहते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, और वर्क का यूनिट होता है जूल। बट हमें इनकी फंडामेंटल फॉर्म भी आनी चाहिए, अदरवाइज हम लोग इनकी डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आफ्टर दैट हमारा क्वेश्चन है पावर। पावर का एक डेफिनेशन है जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ रखा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क is known as power. That means power is equals to work upon time. That means पावर का जो एसआई यूनिट होगा वो वही होगा जो वर्क का एसआई यूनिट और टाइम का जो एसआई यूनिट है, इसको डिवाइड करने से इनके रेशियो से हमको मिलेगा। तो वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल? नहीं, हम लोग इसकी फंडामेंटल फॉर्म लेंगे। फंडामेंटल फॉर्म इज केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -2 अपॉन टाइम का एसआई यूनिट क्या है? सेकेंड। दैट मीन्स केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -2 एस की पावर -1 अपॉन में था सेकेंड, जब हमने उसको न्यूमरेटर में लेके आए तो उसकी पावर हो गई हमारा +1 से -1। अगेन बेस सेम हो, पावर्स ऐड कर लो, एस की पावर -2 एस की पावर -1
दैट मीन्स -2 प्लस ऑफ -1 करेंगे तो हमें मिलेगा s की पावर -3। तो ये हो जाएगा हमारा पावर का SI यूनिट। बट मोस्टली हम इसे इसके निकनेम से जानते हैं। पावर को वाट से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका जो SI यूनिट होता है वो हम लोग जनरली कह देते हैं वाट होता है, बट वाट इज द निक SI यूनिट ऑफ पावर एंड द ओरिजिनल फंडामेंटल फॉर्म इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट द SI यूनिट ऑफ द फॉलोइंग्स, जिसके अंदर एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क और पावर का SI यूनिट आपको कैलकुलेट करने को कहा गया था। ध्यान रखेंगे बच्चों, कभी भी आपको इनके निकनेम को नोट डाउन करने से SI यूनिट नहीं रिप्रेजेंट हो जाती, आपको इनकी फंडामेंटल फॉर्म नोट डाउन करनी होगी। बिकॉज हमारा जो SI यूनिट है उसके अंदर ये 7 यूनिट्स ही हमने नोट डाउन कर रखी है। इन्हीं यूनिट्स से आपको बताना होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। दैट वाज राइट SI यूनिट ऑफ प्रेशर, आल्सो राइट इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। हमें सबसे पहले प्रेशर का SI यूनिट कैलकुलेट करना है, आफ्टर दैट हमें उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बताना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। दैट मीन्स किसी भी यूनिट एरिया पर जितना फोर्स अप्लाइड होता है दैट इज प्रेशर। तो जो प्रेशर का SI यूनिट होगा दैट विल बी फोर्स का यूनिट न्यूटन अपॉन एरिया। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। बट हमने जो ये यूनिट लिखी है ये कंप्लीट SI यूनिट नहीं है, क्योंकि हमने फोर्स का जो यूनिट लिखा है वो इसका निकनेम है। एक्चुअल में जो फोर्स का SI यूनिट होता है दैट इज kg मीटर s की पावर -2, because we all know force is equals to mass multiplied by acceleration, then force is equals to mass का यूनिट किलोग्राम and acceleration का यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, then F equals to kg मीटर s की पावर -2 अपॉन में मीटर स्क्वायर है या मीटर की पावर 1 है। जब आप लोग डिनोमिनेटर से मीटर की पावर 2 को न्यूमरेटर में लाएंगे तो मीटर की पावर -2 हो जाएगा। आफ्टर दैट kg m की पावर -1 s की पावर -2। अगेन हमने बेस सेम था, पावर्स को ऐड किया, यहाँ पावर 1 था, यहाँ पावर -2 था, जब इनको ऐड किया हमें मिला -1। तो ये हो गया हमारा SI यूनिट ऑफ प्रेशर। ध्यान रखेंगे बच्चों, आप लोग कभी भी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर यहां पर छोड़ के नहीं आएंगे क्वेश्चन को। हमें हमेशा SI यूनिट जब भी बोला जाए आपको उसकी फंडामेंटल फॉर्म को ही नोट डाउन करना है। आफ्टर दैट हमारा क्वेश्चन है राइट इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। तो उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि डायमेंशन होता क्या है। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन है आपको उसका यूनिट पता होना चाहिए, फिर आपको उस यूनिट को फंडामेंटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। कौन सी यूनिट? SI यूनिट। तो जो फंडामेंटल फॉर्म बनती है तो हमारे पास फंडामेंटल फॉर्म के अंदर जो जो SI यूनिट्स है उनकी पावर्स है, लाइक kg की पावर हमें कुछ भी नजर नहीं आ रही, हम लोग लेंगे kg की पावर 1। तो हम कहेंगे कि जो प्रेशर है वो मास के अंदर उसका डायमेंशन कितना है? 1। मीटर, मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। दैट मीन्स लेंथ में इसका डायमेंशन कितना है? -1। सेकेंड,
सेकेंड किसका यूनिट है? ये टाइम का यूनिट है। दैट मीन्स टाइम में इसकी डायमेंशन कितनी है? दैट इज -2। तो जो फंडामेंटल फॉर्म के अंदर पावर्स होती है वो पावर्स ही उस करस्पॉन्डिंग यूनिट्स की डायमेंशन होती है। तो जब भी हम प्रेशर की बात कहेंगे तो हम कहेंगे इन प्रेशर डायमेंशन in kg is 1, dimension in length, sorry, dimension is mass is 1, length is -1, and dimension in time is -2। तो जब आप kg देखोगे तो आपको सीधा इसका मीनिंग समझना है मास। जब भी आप m देखते हो दैट मीन्स मीटर, तो इसका मीनिंग होता है लेंथ। जब भी आप s देखते हो तो s का मीनिंग होता है सेकेंड, दैट इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो s का मीनिंग होता है टाइम। और मास में इसका डायमेंशन हो गया 1, लेंथ में इसका डायमेंशन हो गया -1 और टाइम में इसका डायमेंशन हो गया -2। हमारा क्वेश्चन है आपको डायमेंशनल फॉर्मूला जनरेट करना है। डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इजी है। जब भी आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाए उसके बाद उसकी फंडामेंटल फॉर्म फाइंड आउट करो, उसके बाद उसका जो डायमेंशन है वो कैलकुलेट करो। आफ्टर दैट वो जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है उसको कैपिटल लेटर में उसका नेम मेजर करना है। लाइक मास को हम नोट डाउन करते हैं कैपिटल M से, लेंथ को नोट डाउन करते हैं कैपिटल L से, और टाइम को नोट डाउन करते हैं कैपिटल T से। इसके बाद इनकी जो डायमेंशंस है वो उनको उन कैपिटल जो हमने लेटर्स लेके हैं करस्पॉन्डिंग उनकी पावर्स में नोट डाउन करना है। तो मास में डायमेंशन कितना है? 1, लेंथ में डायमेंशन कितना है? -1, और टाइम में डायमेंशन कितना है? -2। आफ्टर दैट हमें इसे क्लोज ब्रैकेट में नोट डाउन करना है। ये हो गया आपका प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। और जब आप लोग प्रेशर को इक्वल लिख लेते हो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला के, तो ये बन जाती है डायमेंशनल इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए डायमेंशंस क्या होती है। डायमेंशंस इज द जस्ट द पावर ऑफ द करस्पॉन्डिंग यूनिट्स इन द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी जो करस्पॉन्डिंग पावर्स होगी किसकी? फंडामेंटल फॉर्म की। लाइक केजी दैट मीन्स मास, मीटर दैट मीन्स लेंथ, एंड सेकेंड दैट मीन्स टाइम। तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि जो प्रेशर है उसका मास में डायमेंशन है 1, लेंथ में डायमेंशन है -1, एंड टाइम में उसका डायमेंशन है -2। आफ्टर दैट हम बनाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला जनरेट करने के लिए जो मास है उसका कैपिटल लेटर क्या होता है? कैपिटल M, फर्स्ट लेटर कैपिटल, लेंथ का फर्स्ट लेटर कैपिटल L, और टाइम का फर्स्ट लेटर कैपिटल T, और उनकी पावर्स लिखेंगे हम लोग जो हमें डायमेंशंस फाइंड आउट हुई है, और उसको क्लोज ब्रैकेट में रख देंगे। हमें मिल जाएगा सिंपल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था दैट वाज व्हाट इज 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इक्वल्स टू इन MKS। दैट मीन्स आपको इस अमाउंट को कन्वर्ट करना था MKS में। ये MKS क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कितने टाइप्स के होते हैं? तो हमने कहा था 3 टाइप्स के बेसिक्स होते हैं। फर्स्ट इज CGS सिस्टम जिसको हम लोग गाउसियन सिस्टम कहते हैं। सेकेंड वन इज FPS सिस्टम जिसको हम लोग ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम कहते हैं। आफ्टर दैट MKS सिस्टम। CGS सिस्टम में जब भी हम लोग लेंथ मेजर करेंगे उसे सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। जब भी हम लोग
मास को मेजर करेंगे उसको ग्राम में मेजर करते हैं, जब भी टाइम को मेजर करते हैं तो सेकेंड्स में मेजर करते हैं। तो इनके जो फर्स्ट लेटर है सेंटीमीटर का सी, ग्राम का जी और सेकंड का एस, इससे बना है सीजीएस। आफ्टर दैट एफपीएस सिस्टम, दैट मीन्स जब भी लेंथ को मेजर करेंगे हम लोग फुट में मेजर करेंगे, जब भी मास को मेजर करेंगे हम लोग पाउंड्स में मेजर करेंगे, जब भी टाइम को मेजर करेंगे तो हम सेकंड में मेजर करेंगे। इससे बना है एफपीएस सिस्टम। आफ्टर दैट एमकेएस सिस्टम, दैट मीन्स जब भी लेंथ को मेजर करेंगे हम लोग मीटर में मेजर करेंगे, हम जब भी मास को मेजर करेंगे तो केजी में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। तो ये होता है हमारे बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है। अगर किन्हीं बच्चों को डाइन के बारे में नहीं पता है तो वो सेंटीमीटर देख के मालूम कर लेगा कि सेंटीमीटर है, दैट मीन्स सीजीएस सिस्टम है। हमें सीजीएस सिस्टम टू एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स हमारा गिवन सिस्टम है सीजीएस और हमको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट सिस्टम है एमकेएस। तो जो गिवन सिस्टम है उसे मैं कहूंगा फर्स्ट सिस्टम और जो एमकेएस सिस्टम है जो हमें कैलकुलेट करना है इसे मैं कहूंगा सेकंड सिस्टम। ओके, नाउ जब भी आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मालूम होना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने जब डायमेंशनल एनालिसिस की थी तो उसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन था दैट वाज टू कन्वर्ट a physical quantity from one system of unit to another system of unit। तो हमारे पास जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी गिवन नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना होगा कि डाइन किसका यूनिट है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, डाइन फोर्स का यूनिट है इन सीजीएस सिस्टम और सेंटीमीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। तो फोर्स अपॉन लेंथ का स्क्वायर, तो ये केवल एक ही फिजिकल क्वांटिटी बनाता है दैट इज प्रेशर। तो आपको प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम होना बहुत जरूरी है। तो वी नो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ही कैलकुलेट किया था, दैट वाज m1 l-1 t-2। दैट मीन्स प्रेशर का डायमेंशन इन मास कितना है, 1 है। प्रेशर का डायमेंशन इन लेंथ कितना है, -1। प्रेशर का डायमेंशन इन टाइम कितना है, दैट इज -2। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं मास का जो डायमेंशन है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ का जो डायमेंशन है इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम का जो डायमेंशन है उसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला है n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b and t1 upon t2 की पावर c। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये फॉर्मूला क्लास में डिस्कस किया था। इस फॉर्मूला में जो जो आपको नजर आ रहा है आपको मालूम होना चाहिए कि वो चीजें क्या है। फर्स्ट, n1 is the numerical value, only numerical value of first system and n2 is the न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकेंड सिस्टम। क्या आपको सेकेंड सिस्टम एमकेएस के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन है। आपको फर्स्ट सिस्टम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है? यस, 10 की पावर 6 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। दैट मीन्स हमारा जो n1 होगा वो होगा 10 की पावर 6 और n2 हमें कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स n2 इक्वल्स टू 10 की पावर 6। नाउ
व्हाट इज M1, व्हाट इज L1 एंड व्हाट इज T1। तो आप सभी को पता है M1 is the mass, M1 is the unit of mass in first system, L1 is the unit of length in first system and T1 is the unit of time in first system। तो हमारा फर्स्ट सिस्टम में मास का जो यूनिट है दैट इज ग्राम, तो हम लोग इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास लेंथ है, लेंथ को जो मेजर करते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट सिस्टम जो कि है CGS सिस्टम दैट इज सेंटीमीटर, और टाइम को फर्स्ट सिस्टम में हम लोग सेकेंड से मेजर करते हैं। आफ्टर दैट व्हाट इज M2, व्हाट इज L2 एंड व्हाट इज T2, दिस क्वेश्चन अराइज। तो हमारा क्वेश्चन है इस प्रेशर के इस अमाउंट को कन्वर्ट करना है MKS में, दैट मीन्स हमारा सेकेंड सिस्टम बन जाता है MKS। तो व्हाट इज M2, M2 इज द यूनिट ऑफ मास इन सेकेंड सिस्टम, हमारा सेकेंड सिस्टम है MKS, दैट मीन्स हमारा यूनिट ऑफ मास बन जाता है kg, किलोग्राम। व्हाट इज L2, L2 इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन सेकेंड सिस्टम दैट इज मीटर। आफ्टर दैट T2 बन जाएगा हमारा S। A, B और C क्या है, ये करस्पॉन्डिंग डायमेंशंस है। मास का डायमेंशन 1, हमारा लेंथ का डायमेंशन -1 एंड टाइम का डायमेंशन -2। आफ्टर दैट N2 इक्वल्स टू 10 की पावर 6 ग्राम अपॉन किलोग्राम। अब आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, तो हम लोग जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं की पावर 1। ऊपर जो आपका यूनिट है वो स्मॉल है, नीचे बिगर है, तो हम लोग नीचे वाले को कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा इजी रहता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, हमको मालूम है 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट सेकेंड कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास S अपॉन S की पावर -2 हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कट कर लेंगे हम लोग, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, सेकेंड से सेकेंड कट रहेगा, या 1 रिमेन रहेगा। आफ्टर दैट N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 6। अब यहाँ पर है 1000 मीन्स 10 की पावर 3। जब डिनोमिनेटर में 10 की पावर 3 है, तब हम इसे न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर -3, और इसका जो पावर है 1 हम लोग ऐसे ही रखेंगे। आफ्टर दैट 1 अपॉन 100 दैट मीन्स 1 अपॉन 10 की पावर 2। जब हम इसे न्यूमरेटर में लिखेंगे तो 10 की पावर -2 और इसकी पावर है -1, जो कि इसका डायमेंशन है लेंथ का। आफ्टर दैट सेकेंड में हमें 1 मिला, 1 की पावर -2। N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 6। अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर है 10 की पावर -3 और बाहर है 1, तो पावर्स को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। आफ्टर दैट 10 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3। 10 की पावर -2 इज मल्टीप्लाई बाय -1, तो हो जाएगा 10 की पावर 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। आफ्टर दैट 1 की पावर -2, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, कोई नंबर हो या कुछ भी हो, हमेशा हमको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। आफ्टर दैट N2 इज इक्वल टू, बेस सेम नजर आ रहे हैं आपको, पावर्स को ऐड कर लो, तो 10 की पावर 6 प्लस 2 इज 8, 8 माइनस 3 इज 5, दैट मीन्स N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 5। दैट मीन्स हमारा जो MKS सिस्टम है उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा 10 की पावर 5, और हम लोग जानते हैं डाइन दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो जब वो MKS में कन्वर्ट होता है वो बन जाता है न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर, जब MKS में कन्वर्ट होता है तो मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। इस फॉर्मूला से हम लोग
किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट, जरूरी नहीं है हमारे पास जो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वही एग्जामिनर आपको दे, कोई भी अलग सा यूनिट दे सकता है। लाइक टाइम को तीनों ही सिस्टम ऑफ यूनिट में सेकंड में मेजर करने को कहा है, आपका क्वेश्चन आवर्स में मिनट्स में हो सकता है। तो आपको ये जो फॉर्मूला है वो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल रहेगा और आपको कैलकुलेट कर पाओगे जो हमें क्वेश्चन गिवन है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, दैट वाज द टाइम पीरियड कैपिटल T of simple pendulum depends on the length small l, mass of the bob that is small m, and acceleration due to gravity small g. Derive formula for time period. But dear students, मैंने तो आपको पेंडुलम वाला चैप्टर तो पढ़ाया ही नहीं, तो हम कैसे फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं? ओ, हमने क्वेश्चन पूरा रीड नहीं किया। हमारा क्वेश्चन था यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। दैट मीन्स हमें जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर डायमेंशनल एनालिसिस बताया है उसकी हेल्प से हमें हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला डेराइव करना है विदाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सिंपल पेंडुलम। दैट मीन्स हम लोग पेंडुलम को डिस्कस किए बगैर ही हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला आज हम डेराइव करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि टाइम पीरियड इन इन चीजों पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के। टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है मास के, और टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है ग्रेविटी के। बट हमें ये नहीं बताया कि लेंथ की पावर क्या होगी, मास का पावर क्या होगा, ग्रेविटी का पावर क्या होगा। दैट मीन्स हमें ये कहा गया है कि आपको चाय बनानी है, चाय में आपको शक्कर डालना है, दूध डालना है और चाय पत्ती भी डालनी है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सी चीज कितने अमाउंट में डालनी है। तो अब आपको इन चीजों को डिस्कस करना होगा। पहले आपको मालूम करना होगा कि किस चीज को हम किस अमाउंट में डालेंगे ताकि अच्छी चाय बन सके। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम उसी तरीके से। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो लेंथ का पावर है वो स्मॉल a है, मास का जो पावर है वो स्मॉल b है, और ग्रेविटी का जो पावर है वो स्मॉल c है। तो अब हमें a, b और c यही कैलकुलेट करने हैं, तो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल जाएगा। दैट मीन्स टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, m की पावर b और g की पावर c। ओके, नाउ जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी सिंबल रिमूव करते हैं तो हम एक कांस्टेंट जनरेट करते हैं कैपिटल K और स्मॉल k। आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, स्मॉल l की पावर a, स्मॉल m की पावर b एंड g की पावर c। आप चाहो तो पहले m लिख सकते हो, फिर l लिख सकते हो, फिर g लिख सकते हो। मैंने क्लास में आपको m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c से इस क्वेश्चन को करवाया था। बट आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। l की पावर a ले ली, m की पावर b ले ली और g की पावर c ले ली। तो नाउ ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, ये डिपेंड करता है आपका डायमेंशनल एनालिसिस कैसा है। हम लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, वी नो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। दैट मीन्स कोई भी फॉर्मूला तभी करेक्ट है जब उसके लेफ्ट हैंड साइड की सभी डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स है उनकी डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। दैट मीन्स डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड must be equals to dimensional formula of right hand
साइड। हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है टाइम पीरियड, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला के क्या है, एक कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो, प्योर नंबर हो, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, वो हमेशा एक डायमेंशनल लेस यूनिट मानी जाती है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो के को हम डिस्कस नहीं करेंगे। आफ्टर दैट लेंथ, लेंथ का डायमेंशन और उसका पावर e। आफ्टर दैट m, मास, मास का डायमेंशन और उसका पावर b। और आफ्टर दैट ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हो जाएगा स्मॉल g की पावर c। अब हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है उसका ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। सेकेंड अगर यूनिट है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m0 l0 t1। आफ्टर दैट राइट हैंड साइड में जो हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज लेंथ। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 l1 t0, बिकॉज लेंथ का डायमेंशन केवल लेंथ में ही होता है, मास और टाइम में नहीं होता, इसलिए मैंने उनका डायमेंशन क्या नोट कर लिया, 0, और आफ्टर उसकी पावर a। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l0 t0, बिकॉज मास का डायमेंशन जो होता है वो मास में ही होता है, लेंथ और टाइम पर डिपेंड नहीं करता। आफ्टर दैट ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, हमारा क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमें एक्सेलरेशन की डायमेंशन मालूम होना जरूरी है, जो कि हमें मिलेगा एक्सेलरेशन के यूनिट से। तो आप लोगों को बताया गया था एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स ms की पावर -2। क्या यहाँ पर कहीं किलोग्राम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हम लिखेंगे मास का पावर 0, फिर मीटर नजर आ रहा है, मीटर का मीनिंग लेंथ, लेंथ का पावर 1, फिर नजर आ रहा है हमको सेकेंड, दैट मीन्स टाइम का पावर -2, तो हमको मिल जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t-2। आफ्टर दैट m0 l0 t1, आप सभी को पता है ये पावर्स हैं, मल्टीप्लाई होगी, तो m की पावर 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 0, l की पावर 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे a, t की पावर 0। सिमिलरली m की पावर b, l की पावर 0, t की पावर 0, m की पावर 0, l की पावर c एंड t की पावर -2c। अब हम लोग सिंपली मैथमेटिक्स के रूल्स फॉलो करेंगे, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करेंगे। यहाँ m की पावर 0 है, m की पावर b है, m की पावर 0, दैट मीन्स m की पावर 0 प्लस b प्लस 0 दैट इज b। l की पावर a है, यहाँ 0 है और यहाँ पर c है, दैट मीन्स l की पावर a प्लस 0 प्लस c। आफ्टर दैट t की पावर 0, t की पावर 0 और t की पावर -2c, दैट मीन्स t की पावर -2c। अब हम देखते हैं कि ऐसी इक्वेशन बन जाती है जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अमाउंट्स क्या है, सेम है। यहाँ पर मास का डायमेंशन है 0, यहाँ मास का डायमेंशन क्या है, b है, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर लेंथ का डायमेंशन 0 है और यहाँ लेंथ का डायमेंशन a प्लस c है, दैट मीन्स a प्लस c इक्वल्स टू हो जाएगा 0, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू -c। जब हम ट्रांसपोज करेंगे c को राइट हैंड साइड तो -c हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम इसको यहीं पर रखते हैं। आफ्टर दैट टाइम का डायमेंशन 1 है और यहाँ टाइम का डायमेंशन -2c है, तो -2c इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स c इक्वल्स टू 1 अपॉन -2 कहो या फिर c इक्वल्स टू -1/2 कहो, एक ही बात है। अगर c का अमाउंट -2c है, दैट मीन्स a का अमाउंट आ जाएगा हमारे पास -1/2, दैट मीन्स a इक्वल्स टू हाफ एंड c इक्वल्स टू -हाफ। अब हमको सिंपली ये जो a, b और c मिले हैं इसे पुट करना है इस टाइम पीरियड के फॉर्मूला में। इस फॉर्मूला में जब हम लोग पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू आएगा k l की पावर हाफ, m की पावर 0 और g की पावर -हाफ। अब देखो डियर स्टूडेंट्स,
m की पावर 0 का मीनिंग क्या होता है? दैट इज 1। किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो हमेशा 1 होएगा। अगर कोई अमाउंट है, कोई भी चीज है, अगर किसी का नेम है, लाइक प्रदीप की पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो आपको m की पावर 0 को क्या नोट डाउन करना है? 1। दैट मीन्स ये टाइम पीरियड मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, और हमारा क्वेश्चन जस्ट ब्लफ कर रहा था कि लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ये बस एक कंफ्यूज करने की बात थी। दैट मीन्स टाइम पीरियड इज इक्वल टू के एल की पावर हाफ अपॉन जी की पावर हाफ। मैंने जी की पावर माइनस हाफ को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लिख लिया ताकि इसकी पावर पॉजिटिव हो जाए। और हम सभी लोग जानते हैं कि पावर हाफ का मीनिंग होता है स्क्वायर रूट। दैट मीन्स स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला जनरेट हो जाता है के स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। बट जब हम लोग आगे की क्लासेस लेंगे, जब हम पेंडुलम वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा के जो यहाँ पर है उसका वैल्यू होता है 2 पाई। यही एक लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, कि जब भी आप कोई फॉर्मूला डेराइव करते हो तो उसके अंदर जो आपका कांस्टेंट होता है उसके बारे में हमको मालूम नहीं होता। तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम कुछ हद तक किसी भी फॉर्मूला को डेराइव कर सकते हैं, बट जो भी फॉर्मूला आप डेराइव करना चाहते हो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो केवल 3 फिजिकल क्वांटिटीज पर ही डिपेंड करना चाहिए। 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है तो ऐसा फॉर्मूला हम डेराइव नहीं कर सकते। हम लोग किसी भी टाइप के कांस्टेंट के बारे में नहीं मालूम कर सकते कि वो कांस्टेंट क्या है। तो या तो क्वेश्चन आपको गिवन रखेगा k इक्वल्स टू 2 पाई और आपको लास्ट में t इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी से सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, अदरवाइज उसको k ही रखना है उस जगह पर। आप लोग ऐसा कोई फॉर्मूला डेराइव नहीं कर सकते जिसमें राइट हैंड साइड एक से ज्यादा टर्म्स हो, लाइक v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो ऐसे फॉर्मूलाज आप जनरेट नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से। तो डायमेंशनल एनालिसिस की अपनी खुद की कुछ लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी टाइप के फॉर्मूलाज को डेराइव कर सकते हैं। तो ये था आपका 4th क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो था वो था स्टेट दी नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने थे विदाउट रीजन, केवल सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमारे पास अमाउंट दे रखा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वाज 0.007। अब देखो यहां पर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 0.007। तो हमने एक रूल पढ़ रखा है। फर्स्ट रूल वाज कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो कैसे होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं। तो हमारा एक सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हो गया 7। फिर हमने एक रूल पढ़ा था कि वो जीरोज जो डेसिमल के राइट हैंड साइड आते हैं और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड आते हैं। तो देख लो डेसिमल को जो ट्रेल कर रहे हैं जीरोज, और जो फर्स्ट नॉन जीरो जो हमारा नंबर है, डिजिट है, उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर काउंट्स नहीं होते हैं, चाहे आप उसको मेजर से बाय मेजर कैलकुलेट करो या फिर विदाउट मेजरमेंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सेकंड क्वेश्चन वाज 2.64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 24। जो ये 10 रेज टू पावर अमाउंट होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता, इससे कोई चेंज नहीं आएगा। आपको केवल 10 रेज टू पावर 24 हो चाहे 10 रेज टू पावर कुछ भी हो, आपको उसे छोड़ देना है। आगे नंबर है 2.64। 2.64। तो इसके अंदर आप देख लो सारे नंबर्स कैसे हैं, नॉन जीरो है। तो ये सारे नंबर आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं 3। आफ्टर दैट 0.2370 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। अब देखो बच्चों,
यहां पर आपके क्या है 0.2370। तो फर्स्ट रूल तो कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ही, दैट मीन्स 3। अब चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको डेसिमल मेंशन है, तो डेसिमल के अंदर जो आपका लास्ट नॉन जीरो डिजिट होता है उसको जितने भी जीरो ट्रेल कर रहे हैं उसके पीछे जितने भी जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं इन फिजिक्स। बट डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड अगर जीरो है और केवल जीरो है, दैट मीन्स हमारा वैल्यू 1 से क्या है लेस है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होते। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं 4, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर था 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आफ्टर दैट 6.320 जूल। अब देखो इसके पीछे यूनिट्स अगर नहीं भी लिखी हो तो भी हमारे आंसर्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, हमारा आंसर जो होगा वो सेम ही रहेगा 6.320। सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो है हमारी सिग्निफिकेंट फिगर। आफ्टर दैट डेसिमल में अगर आपका नंबर है और जितने भी जीरो ट्रेल हो रहे हैं लास्ट नॉन जीरो डिजिट के पीछे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं, चाहे आप उसको मेजर से कैलकुलेट करो चाहे विदाउट मेजर। दैट मींस 6320 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, आपको केवल और केवल सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने थे, आपको रीजन नोट डाउन नहीं करना था। इनके आंसर्स आपके सामने हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो ये था आपकी क्लास 11th का फिजिक्स का पेपर जो कि बहुत इजी बनाया गया था। इसके अंदर सारे क्वेश्चन सिक्वेंशियल ही दिए गए थे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा यूनिट था, उसके अंदर आपको वर्क, फोर्स और एक्सेलरेशन के बारे में बता दिया गया। आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन प्रेशर का था और थर्ड क्वेश्चन भी मैंने प्रेशर का डायमेंशन लेके ही किया था ताकि आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सको। तो इस हिसाब से बहुत ही इजी पेपर बनाया गया था।